नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, हथेली को देखें तो कुछ ग्रह बहुत सुंदर फल आपकी हथेली में दे रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रह सामान्य भाव में बैठे हुए हैं, कम फल दे रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की दिशा ही देखेंगे, क्योंकि आपकी हथेली में ग्रहों का ही सबसे ज़्यादा फल दिखाई दे रहा है, प्रभाव दिखाई दे रहा है। उसके बाद लकीरों का है, उसके बाद उंगलियों का है और मणिबंध का है। सबका जो है मैं विश्लेषण करके धीरे धीरे सारा कुछ आपको बताऊंगा। थोड़ा सा जो है पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, उंगली के नीचे के इस भाग को हम, जो अंगूठा है उसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आपका शुक्र यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फूला हुआ और तेजमय अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर शुक्र ज़्यादा बलवान हो जाता है और बृहस्पति जी इस तरह से जो है सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, मतलब यहाँ से तो कम हैं लेकिन यहाँ से फूले हुए हैं। देखिएगा, शुक्र आपका बेहतर अवस्था में है, एक तरह से कहें तो सुंदर अवस्था में है। और इस तरह का शुक्र पर्वत जीवन में आकर्षण देता है, सौंदर्य देता है, वासना देता है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। और देखिएगा, आप हर कार्य को औरों के बजाय बड़ी खूबसूरती के साथ करेंगे। दयालु हैं, उदार दिल वाले हैं और खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्वत सुंदर और विकसित अवस्था में है, तो आने वाले समय में जैसे ही बृहस्पति और सूर्य भी अपने स्वच्छंद और अनुकूल स्थिति में आते हैं, तो निश्चित ही जो है आपके पास ग्लैमर जरूर रहेगा, चमक रहेगी, नाम और यश आगे बहुत अच्छा होने वाला है, चकाचौंध रहेंगे। और अभी भी जो पर्सनैलिटी है आपका, जो व्यक्तित्व है आपका, बहुत सुंदर बना हुआ है। सजने संवरने का आपको अच्छा शौक अभी भी दिखाई दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आकर्षण की शक्ति, एक पर्सनैलिटी की शक्ति आप में मौजूद है, क्योंकि शुक्र आपको ग्लैमर को अट्रैक्ट करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर भाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा नुकीला होने के कारण मानसिक परेशानी देता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी ये दिला रहा है। वहीं सबसे अच्छे पर्वत की आपकी बात करें, आपका यहाँ पे सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर पर्वत है आपका चंद्रमा। आपका चंद्रमा इतना सुंदर और इतना खूबसूरत है कि ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है चंद्रमा के कारण। चंद्रमा इस तरह से मजबूत है, इस तरह से सुंदर है कि पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे चंद्रमा के कारण ठीक दिखाई दे रहा है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा जिस तरह से खूबसूरत है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, एक सुंदरता देते हुए यहाँ पे दिख रहा है, निश्चित तौर पे आप क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है, इस तरह से सौंदर्य बिखेर रहा होता है, तो व्यक्ति की सोच बहुत आगे बढ़ने की होती है और व्यक्ति अपनी जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं और खूबसूरत योजनाएं बनाता है, जिससे विकास हो, जिससे प्रसिद्धि बढ़े, जिससे व्यक्तित्व बढ़े और जिससे धन लाभ हो। ऐसी योजनाएं व्यक्ति अपने जीवन काल में बनाता है और हमेशा व्यक्ति का जो मन रहता है वो मजबूत स्थिति में रहता है और ये बेहतर स्थिति में है जीवन काल में। निश्चित ही आपके घर वालों, जो महिलाएं हैं, या जीवन काल में जैसे भी हो, महिलाओं का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा बेहद सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और ये अच्छे फल आपको अपने जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जालनुमा बना हुआ है और ये थोड़ा सा नुकीला है, उस कारण थोड़ा सा मानसिक परेशानी और संघर्ष जो है जीवन में
जो आपका वर्तमान समय में दिख रहा है इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर मंगल के क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे मंगल बहुत गहरा बैठा हुआ है, थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो कहीं ना कहीं नेत्र रोग दे सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, या शरीर में कंपन, या शारीरिक ताकत को घटाना, या शरीर के जो जोड़ होते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये कर सकता है। थोड़ा सा जो है मंगल को ठीक करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है और ये आपको करना पड़ेगा। थोड़ा ये डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उठा है, यहाँ पे बैठा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोधी स्वभाव भी ये आपको आने वाले समय में दे सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। वहीं आपका अगर हम धन का ग्रह देखा जाए, आपका जो बृहस्पति जी हैं, आचार्य जी हैं, यहाँ पे जिस तरह से ये उठा हुआ है उस रूप से दिखाई दे रहा है कि अच्छे भोजन की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा भोजन करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये यहाँ पे साधारण भाव में दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय में ये आपकी हथेली में कहा जाए तो साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक रहेगा, न तो बहुत डाउन जाएगा, नहीं बहुत ऊपर अभी जा रहा है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम आपका शनि की बात करें तो शनि आपका कोई जो है ज़्यादा चिंता वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभार बेवजह की चिंताएं भी, बेवजह का संघर्ष भी शनि आपको दे देता है। इस और हल्का रोग में ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए, इस तरह से जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो है एक यश का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दो मछलियाँ सूर्य पर्वत पे हैं। ऐसे में अगर ये मछली क्रिएटिव अवस्था में आती है, ये सूर्य पर्वत अपने अनुकूल अवस्था में आता है, तो अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, बहुत ज़्यादा विस्तार हासिल करेंगे। इसके लिए आपको येन केन प्रकार अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका सूर्य पुष्ट हो जाता है तो आपके व्यापार में निश्चित तौर पे बहुत बड़ा विस्तार होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही बड़े विस्तार की, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह के साइन जो है आपकी हथेली के सूर्य पर्वत पे बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी एक साइन के बारे में और बताऊँगा, बहुत बड़ी जो है, बहुत पावरफुल रेखा है और विदेश से बहुत अच्छा धन अर्जन करते हैं ऐसे व्यक्ति। ये रेखा अगर मजबूत हो जाती तो उस रेखा को भी बताता हूँ, वो भी सूर्य से मिलन कर रही है, लेकिन वर्तमान समय में आपका सूर्य जो है थोड़ा सा बैठा हुआ है, अनुकूल स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में जितना फैलाव होना चाहिए, जितना विस्तार होना चाहिए, उतना विस्तार नहीं हो पा रहा है। चीज़ें उभर कर उस तरह से नहीं आ पा रही हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उस तरह से काम बनते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे आवश्यकता लग रही है। यहाँ पे देखा जाए तो ये भाग उभरा हुआ है, मन में बहुत सोच है कि छोटा काम भी करें तो बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा जो है फेम हो। वहीं आपका अगर हम देखें, मरकरी का माउंट बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत ही बेहतर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर सूर्य भी अनुकूल स्थिति में आते हैं तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आपको अर्जित होगी। लेकिन अभी भी ये चीज़ है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं।
योजना बनाकर चलते हैं और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं ये गुण है आप में कि उसे पूरा अवश्य करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। और बुध का पर्वत मरकरी का माउंट जिस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत अच्छे हैं। सामने वाले व्यक्ति को, कस्टमर को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसको प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में सूर्य के अनुकूल होने पर अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, ये चीज़ आपका बुध दिखा रहा है। बुध जिस तरह से कांति युक्त है, सुंदर है, लचीला है, इस तरह से ये बता रहा है कि ठीक समय की तलाश आपको रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग भी आप करते हैं अपने जीवन काल में। ये बहुत सुंदर है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस समय रखनी है और किसके सामने क्या बात रखनी है, ये आप जानते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत आकर्षण वाला है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व है और आपकी वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक प्रभावशाली वाणी की शक्ति दिखाई दे रही है। बुध बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे जो उच्च मंगल है वहाँ से एक रेखा निकल करके आपके सूर्य पर्वत पे जाती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत अच्छा। देखिएगा अगर किसी की हथेली में इस तरह की लकीर है और उसका सूर्य का पर्वत बहुत सुंदर और अनुकूल स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति यदि जो है वर्तमान समय में मजदूरी कर रहा हो, 500-600 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, ये 5-6 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, लेकिन भाग्य रेखा जब से जो है जिस उम्र से प्रभावशाली होती है उस उम्र से ये लोग बहुत अच्छे धन कमाते हैं। ये धन रेखा है और इतना धन कमाते हैं कि 5-6 लोगों के नीचे जब काम कर रहे हो तो ये लोग 500-600 लोगों को अपने यहाँ काम देते हैं। ये कुबेर रेखा है। ये रेखा बहुत सुंदर रेखा है। ये पराक्रम के ग्रह से, एक ऊर्जा के ग्रह से दूसरे ऊर्जा के ग्रह पे जाके मिल रही है। एक पराक्रम के ग्रह से लेके एक विस्तार के ग्रह से मिल रही है। ये रेखा जब प्रबल और सुंदर अवस्था में हो जाएगी और सूर्य जब अनुकूल निश्चित तौर पे आपका हो जाएगा, और इनको प्रबल करना बहुत सरल है। इसका मैं वैज्ञानिक उपाय आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे 2.5 से 3 सालों के अंदर अंदर ये एक्टिव हो जाएगी और ऐसे जातक की तरक्की अपने घर से दूर होती है और कहीं ना कहीं विदेश से बहुत अच्छे धन के योग ये रेखा बनाती है। बहुत सुंदर रेखा है आपकी हथेली में ये। अब हम बात करते हैं, चंद्रमा की बात कर ली हमने, मंगल की बात कर ली, सारे ग्रहों की हमने बात कर ली है। अब रह गया है हमारा रेखाएं। अब रेखाओं की हम बात करते हैं क्योंकि रेखाओं की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपका अगर हम हृदय की रेखा देखते हैं तो हृदय की रेखा सीधा और सीधा आचार्य बृहस्पति जी से मिलन कर रही है। देखिएगा बहुत सुंदर है। यही सबसे श्रेष्ठ जो है हृदय की लकीर है। आप केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। चाहे परिवार में हो, चाहे दोस्तों के बीच हो, चाहे समाज के बीच हो, सबके लिए सोचते हैं। विद्वान भी हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और जिससे प्रेम करते हैं अपनी हृदय के गहराइयों से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं, अपने बल पर जीने वाले व्यक्ति हैं, अपने दम पर कुछ करने वाले व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सूर्य पर्वत के, सूर्य ग्रह के अनुकूल होने पर चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, चाहे नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, निश्चित तौर पे ताउम्र समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है।
और इसको कोई नहीं टाल सकता है। केवल और केवल आपका जो है निम्न मंगल और आपका सूर्य थोड़ा आपके जीवन में कठिनाइयाँ, थोड़ा आपके जीवन में विस्तार को रोके हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य और मंगल का ही आपको उपाय करना है। दूसरी अगर रेखा हम देखें यहाँ पे, तो आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर रेखा है, एकदम शार्प रेखा है, और इस पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति तुरंत निर्णय भी लेता है, डिसीजन भी बड़ा फास्ट लेता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। हनुमान जी देखे थे ना आपने, एक कूटनीतिज्ञ थे। हनुमान आपने देखा है एक अच्छे सेवक थे और एक प्रबल बुद्धिमान थे, एकदम जो है तीव्र गति से निर्णय लेते थे। ये वही मंगल है, और उसमें जो है ये मस्तिष्क की रेखा, मतलब डिसीजन लेने की जो लकीर है, यहीं का प्रभाव पड़ रहा है। तो तीव्र बुद्धि है और एकदम फास्ट निर्णय लेते हैं, और ये कल्पना का ग्रह है चंद्रमा, ये धर्म का क्षेत्र भी इसे कहते हैं, और यात्राएं भी जो है इसी ग्रह से देखी जाती है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा का रुकना जाना, मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, अपनी जीवन में कल्पनाएं बहुत अच्छी करते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते हैं, और उन योजनाओं को भौतिक रूप से जो है इम्प्लीमेंट करने का भी साहस रखते हैं। और ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में बहुत सुंदर मौका मिलता है। बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा बिल्कुल पीछे से निकल करके धनुषाकार आ रही है। देखिएगा, जीवन में संघर्ष तो थोड़ा बहुत सबका रहता है, लेकिन ऐसे लोग निरंतर उन्नति करते हैं, और धन के मामले में ये रेखा बहुत सुंदर है, एक धनुषाकार है, और भौतिक सुख सुविधाएं ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है, पास बहुत अच्छी रहती है। परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पण की भावना रहती है, बहुत केयर करने वाले हैं। अगर बाहर जाएंगे घर से तो कम से कम दिन में 2-3 बार 4 बार जो है फ़ोन करके हाल चाल पूछिए, कैसे हैं क्या है। इस तरह से केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा बड़ी सुंदर यहाँ पे दिख रही है। भाग्य रेखा आपके मणिबंध के क्षेत्र से सीधा निकलकर शनि पर्वत पे जा रही है, और इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। ऐसे व्यक्ति को शुक्र का प्रभाव पड़ने के कारण, चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण भाग्य की लकीर पर वाहन का सुख निश्चित तौर पे व्यक्ति को मिलता है, अपने घर का सुख मिलता है, और व्यापार का सुख निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मिलता है जीवन काल में। कहीं कोई जो है कुछ नहीं दिख रहे। हाँ, बीच बीच में राहु की रेखाएं निरंतर काट रही हैं। पैसा तो आता है, लेकिन जिस रूप से जीवन काल में पैसा बचना चाहिए उस रूप में बचता नहीं है। बीच बीच में संघर्ष आ जाते हैं, खर्चे आ जाते हैं, जिस कारण से जो है जितना सेविंग होने चाहिए था उतना होता नहीं, लेकिन पैसा डेली आता है। पैसा हरदम ऐसे लोगों के पास आता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और व्यापार की रेखा आप देखो इस तरह से जा रहे हैं व्यापार के क्षेत्र में, ये व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है, व्यापार नहीं दे रही है, व्यापारिक गुण दे रही है। और जब ये रेखा पुष्ट और समृद्ध होती जाएगी, बुद्ध का जितना ज़्यादा इस पे प्रभाव पड़ता जाएगा, और सबसे मेन तो ये है सूर्य। अगर सूर्य आपका पुष्ट हो जाए तो आपको विदेश से भी अच्छा खासा धन की प्राप्ति हो, बहुत सुंदर धन की प्राप्ति होने वाली है। ये भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से यहाँ से निकलकर एक रेखा जारी है, अगर सूर्य पुष्ट होते तो राहु जो है वर्तमान समय में ही सूर्य से मिलन करके गोचर करता, और मान सम्मान प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा लाभ निश्चित तौर पे वर्तमान समय में आपको होना था। लेकिन राहु तो आ रहा है, राहु की लकीर आ रही है, लेकिन सूर्य अनुकूल नहीं है, जिसके कारण इसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। सूर्य को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में
अचल संपत्ति का भी बहुत अच्छे योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और मिलेंगे। दूसरी बात, आपकी जीवन की रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी हृदय की रेखा और आपकी भाग्य की रेखा मिलकर एक एम अक्षर बना रहे हैं। ये अक्षर भी धन देता है। ऐसे लोगों को 35वें वर्ष से लेकर 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन अपने जीवन काल में मिलता है। और दूसरी बात, भगवान शंकर, माँ पार्वती की विशेष कृपा इन लोगों के ऊपर होती है। पूर्व जन्म में इन लोगों ने इन्हीं की भक्ति की होती है। इस जन्म में तो लोग अलग अलग जाते हैं, कई लोगों को गुरु बनाते हैं, वो उस रूप में अपना गुरु मंत्र दे के और उस इष्ट देव की भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन आप पूर्व जन्म से जिनकी भक्ति करते आए हो और जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है, देखो भगवान शंकर वो हैं जो शुक्र है न हमारा ग्रह, ये शुक्र भगवान शंकर के गुरु हैं और आपका शुक्र बहुत सुंदर है। जो भी भौतिक सुख सुविधाएं, जो लग्जरी जीवन और जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, ये शुक्र आपको प्रदान कर रहा है। दूसरी बात, ये चंद्रमा है जिसके गुण मैंने अभी आपको बताए हैं कि क्या आपको दे रहा है, ये भी भगवान शंकर के गण हैं। और जब भगवान शंकर की भक्ति करता है कोई, तभी जो है ये पर्वत सुदृढ़ होते हैं, अनुकूल होते हैं और अपना पूरा फलादेश व्यक्ति के जीवन में देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप अपने लिए ही नहीं, अपने जीवन साथी के लिए भी बहुत लकी रहे हैं, दोस्तों के लिए खास रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए बड़ी जो है एक ऑनेस्ट जो है आपका नेचर रहा है। बहुत सुंदर आपकी हथेली, लेकिन बीच में अगर आप देखोगे कुछ रेखाएं निरंतर काट रही हैं इसको। वर्तमान समय में कम से कम 6 महीने तक और 8 महीने तक, 6 से 8 महीने तक थोड़ा सा संघर्षमय जीवन रहेगा। थोड़ा विस्तार कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा मानसिक दबाव भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मंगल के कारण थोड़ा सा शारीरिक विकार, मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबका मैं जो है आपको उपाय भेज रहा हूँ। इस रेखा को एक्टिवेट कर लीजिएगा, सूर्य को पुष्ट कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे अथाह धन की आपको प्राप्ति जरूर होगी। मणिबंध आपका बहुत सुंदर है और प्रथम अगर हम देखें लकीर तो इसमें योग के साइन बनते हुए निरंतर दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी है, सुंदर है। और देखिएगा आपकी हथेली में 3 मणिबंध की रेखाएं साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 मणिबंध की रेखाएं देखिएगा, इन्हीं मणिबंध की रेखाओं ने आपको जीवन काल में सुख, समृद्धि और संपन्नता दिलाई है। ये रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ हैं और ये जो कलाई में ये रेखाएं बन रहे हैं, इन रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। आपकी हथेली में 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हैं। इन्होंने आपके जीवन में अच्छी विद्या और धन दिलाया है। ये भी ज्ञात होता है कि हमारे जो कर्म हैं वो पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे। ये रेखाएं यही दिखाती हैं और इस जीवन में सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति करवाती है। बहुत सुंदर है और एक अच्छी हथेली आपको कहा जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।